बात पहले भी हुई है विकास गोयल साहब, ये मत लाइएगा, ये बात पहले भी हुई। नहीं नहीं, ये बात मत लाइए। टोल टैक्स की बात अलग है और शराब वालों को छूट देना बात अलग है। चलिए मैं जा रहा हूं। नहीं 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 नहीं, इस पे तो विकास जी दिक्कत होगी, इस पे आगे बढ़ेंगे ना। देखिए पहले भी शायद आप ही थे शो में, पहले भी आप थे शो में। पीरियड पूछ रहा हूं, उस टाइम पीरियड के अंदर क्या कोरोना था दिल्ली में? एमसीडी ने हर जगह छूट दी है, रेलवे ने। नहीं विकास भाई, रेलवे की छूट, टोल टैक्स की छूट और शराब की छूट एक जैसी है क्या? 8 दिसंबर 2021 से लेकर अलग है ना, नैतिक तौर पे बात अलग हो जाती है। पूछ रहा हूं आपसे नितिन जी, आज हम शराब घोटाले पे तुमसे चर्चा कर रहे हैं, मैं हर सवाल का जवाब हम लोग दे चुके हैं। मैं आज सीधा नहीं विकास भाई शायद आप ही थे। एक मिनट रुकिए ना, आप ही थे। मैंने आपसे एक मिनट आरपी सिंह साहब, एक मिनट सर, एक सवाल तो पूछ लूं। सिंह साहब, हाँ जी आ रहे हैं, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। विकास भाई, ये उस शायद पहले भी आप ही थे उस दिन पैनल पे, लेकिन तब भी मैंने कहा था कि एक टोल टैक्स में छूट दे देना, किसी ऐसे सेक्टर पे छूट दे देना, किसी ऐसी जो जनता से डे टू डे, शराब वाले, शराब के सेक्टर को, शराब की दुकानों को, शराब के कारोबारियों को, उनको तो अगर आप छूट देंगे तो या तो आखिरी में देंगे या नहीं देंगे। कौन सा ऐसा शराब कारोबारी है जिसका धंधा बंद हो रहा था, कोई सड़क पर आ गया था? नितिन जी, मैं वही बता रहा हूँ, टोल टैक्स में जनता को छूट नहीं देगी। जनता टोल टैक्स उतने जनता से टैक्स लिया है। चलिए मैं जा रहा हूँ मुदित अग्रवाल, एक ये सवाल मैं आप ही के पास लेके आ रहा हूँ कि अगर छूटें दी भी गई, कई राज्यों में आपकी भी सरकार है, अगर आप छूट दे भी रहे हो तो आप किस हिसाब से प्रायोरिटी तय करोगे? पहले शराब को छूट दोगे, पहले टोल टैक्स को दोगे, हॉस्पिटल को दोगे, किसको दोगे? आपको हैरानगी क्यों है? जो सरकार, हिंदुस्तान में पहली बारी ऐसी सरकार आई है केजरीवाल जी की, जिन्होंने शराब को प्रोत्साहित किया हो और फिर जाके महात्मा गांधी जी की समाधि पे बैठते हैं। तो ये तो होना ही था यहाँ दिल्ली में। देखिए, जब कोरोना काल चल रहा था पिछले साल, तो ये पूरा दिमाग लगा रहे थे एक्साइज पॉलिसी कैसे बनाए और इससे 2 नंबर का पैसा कैसे कमाए। 2% से 12.5% इन्होंने कमीशन कर दी लिकर पे, तो ये उसी का है। इन्होंने प्रोत्साहित किया स्कूल के पास, अपने धर्म स्थलों के पास, रिहायशी इलाकों में शराब बिकवाई, इसलिए बिकवाई कि इनके दोस्तों का फायदा हो। वो दोस्त कौन है? अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, अर्जुन पांडे, और इन सबके सूत्रधार कौन है? विनय नायर जी, जो केजरीवाल जी के बड़े करीब है। तो पूरा ये देता कि पैसे कैसे कमाएं। देखिए, 144 करोड़ इन्होंने लिकर माफिया के माफ कर दिए, लेकिन जो दिल्ली में ट्रेडर्स थे, छोटे बेचारे जो दुकानदार थे, जो अपनी दुकान नहीं खोल पाए कोरोना में, उनके फिक्स चार्ज बिजली के माफ नहीं किए। आपको उनकी मदद करनी चाहिए, शराब माफिया की मदद करनी चाहिए थी। ये तो प्रायोरिटी दिखाती है केजरीवाल जी की। 144 करोड़ ये माफ किए, 30 करोड़ की ईएमडी वापस कर दी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 350 करोड़ का एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, जिसका टेंडर नहीं खुला था, उसका कोई जवाब नहीं है। देखिए, केजरीवाल जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली। उन्होंने बोला, ये जब अन्ना हजारे जी ने आज उनके ऊपर बोला कि भाई आप शराब को प्रोत्साहित करते हो, तो केजरीवाल जी कहते हैं उनके कंधे का इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरा केजरीवाल जी से सवाल है, जब वो यूपीए गवर्नमेंट के अगेंस्ट चार्ज लगाते थे, तब भी उन्होंने अन्ना हजारे जी के कंधे का इस्तेमाल किया था ना, क्योंकि वो कंधा तो इस्तेमाल होता है। वो आज खुद कह रहे हैं वो इस्तेमाल हो रहा है, तो तब उन्होंने इस्तेमाल किया था ना। इसका जवाब जरूर है। देखिए, केजरीवाल जी ये कहते थे, उनकी कथनी देख लेते हो, करनी में कितना फर्क है, कि अगर पब्लिक लाइफ पे कोई चार्ज लगता है तो सबसे पहले आदमी को रिजाइन करना चाहिए, और जब तक क्लीन चिट ना मिले तब तक वो दोबारा से नहीं आएगा। ना उन्होंने सत्येंद्र जैन को हटाया, ना मनीष सिसोदिया जी को हटाया। मनीष सिसोदिया जी अपने आप को खुद ही क्लीन चिट दे रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है। मैं तो कह रहा हूं भैया, विजय नायर जी से उनके क्या संबंध है, अमित अरोड़ा से क्या संबंध है, दिनेश अरोड़ा से क्या संबंध है, अर्जुन पांडे से क्या संबंध है, इंडो स्पिरिट से क्या संबंध है, इनका आके खुलासा करे ना, खुलासा करें आगे। देखिए, जो सरकार को नुकसान हुआ है रेवेन्यू का, उसका जवाब कौन देगा? तब वो टेलीकॉम की बड़ी बातें करते थे, सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हुआ है, आज भी तो हुआ है, उसका जवाब दीजिए। देखिए, आपने पूरा अपना शिक्षा मॉडल, देखिए शिक्षा मॉडल की बात होती है। सिर्फ एक सवाल मैं बीजेपी इनसे पूछता हूं, आप पार्टी वालों से, और चैलेंज करता हूं, जवाब नहीं देंगे। लोग सोचते हैं शिक्षा मॉडल अगर इतना अच्छा है तो पिछले 8 साल में दिल्ली सरकार के स्कूलों में बच्चे बड़े होंगे। आपको जान के हैरानगी होगी, 2013-14 में 16 लाख बच्चे पढ़ते थे, तो 19-20 में आके 15 लाख हो गए, 1 लाख कम हुआ। उसके बाद कोरोना काल में 2.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में लोग फीस नहीं दे पाते थे, और ये पूरे देश में हुआ। गुजरात में 2,80,000 बच्चों ने अप्लाई किया,
उन्होंने प्राइवेट स्कूल छोड़े, तेलंगाना में 1,25,000, पंजाब में 1 से 2 मिनट, आप इतनी देर बाद आए, 10 सेकंड तो दे दीजिए, जल्दी है तो मैं बंद कर देता हूँ, मैं चला जाता हूं। ऐसा नहीं बोला, लेकिन फिर एक तरफा हो जाएगा। डिबेट कोई दिक्कत नहीं, आप इनसे कर लीजिए। आप तो आपने इतनी सारी बातें की, इनका जवाब ना लूं सर? नहीं, एक बात बताइए, आपने इतनी सारी बातें बोली तो जवाब तो लेना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आप मेरे पास उसके बाद आएंगे नहीं आएंगे, तो एक बात का और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपके पास नहीं आऊंगा, आप हाथ उठाएंगे तो आऊंगा। विकास गोयल साहब, आपने पहले 15 मिनट डिबेट किया, मुझे तो थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है सर, ये तो थोड़ा सा नहीं, ये तो आपका जरा पैतरेबाजी हो गई कि आप एंकर को फंसा रहे हो। ना, नहीं, मैं आपकी बात मानूंगा ही नहीं। जहां डिबेट जाएगी वैसी बात होगी, मैं घड़ी देख के डिबेट थोड़ी करूंगा आपसे। देखिए, तो फिर 10 सेकंड दे दीजिए ना, कोई दिक्कत है आपको 10 सेकंड देने? अरे महाराज, फिर से आएंगे ना आपके पास, आपका जवाब तो ले। आप तो एक मोनोलॉग में 10 चीजें बोलेंगे तो जो सुनने वाला है उसको क्या समझ में आएगा? ये लगता नहीं आप आएंगे, वो देख लिया अब वो आप देख लीजिएगा। विकास जी देखिए क्विकली जी, अभी इन्होंने शिक्षा की बात की और आज विधानसभा में सदन के पटल पर मनीष जी ने आंकड़ा रखा है, और 2014-15 में 14 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, जो आज 18 लाख हो गए हैं। ये विधानसभा के सदन पे रखा है, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो कांग्रेस जो बीजेपी की बी टीम बनकर झूठ बोलती रहती है, इसी वजह से आज 16 लाख बच्चे थे 2000, दिल्ली में नामो निशान खत्म हो गया है, आज वो 16 लाख है। लेकिन ये कैसे प्रूफ होगा कि बच्चे कम हो गए? तो उसके कारण ये है कि शिक्षा खराब है या क्वालिटी खराब है, ये अलग सवाल है अपने आप में। सबसे बड़ा सवाल इसके अंदर ये है, एजुकेशन मॉडल इतना अच्छा है। चलिए ठीक है। रवि श्रीवास्तव जी, अब देखिए यही दिक्कत है, एक आरोप दूसरा आरोप, एक आरोप। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की जनता की, और अब दिल्ली की जनता क्यों, पूरी देश की जनता जो देख रही है, उसको यह लग रहा है कि हमारी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टैंड पे बातें कर रही हैं। देखिए विपिन जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक और चैनल पर था, तो उसमें भाजपा के प्रवक्ता और आपके प्रवक्ता दोनों ने एक दूसरे को सुबह 11 बजे मिलने का वादा किया कि आप आ जाइए, मैं आपको स्कूल दिखा देता हूं, मैं आपको क्लासरूम दिखा देता हूं, मैं आपको टॉयलेट दिखा देता हूं, मैं आपको जहां जहां शराब के ठेके खुले हैं या बंद हुए हैं वो दिखा देता हूं। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की बहस में पड़ने के बजाय दोनों प्रवक्ता आपस में समय तय कर ले, आप अपना कैमरा भेज दें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। यहाँ चैनल पे बैठ करके कि जी 3 लाख वो क्लासरूम बने और 500 टॉयलेट बने और इतनी दुकानें खुली, इतनी दुकानें बंद हो गई, कोई इसमें से ऑथेंटिक डेटा कहां पर है? कोई ऑथेंटिक डेटा दिल्ली सरकार ने दिया या कोई ऑथेंटिक डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है? तो ऐसी कोई चीज दिखती नहीं है। एक रिपोर्ट पर सीबीआई ने रेड की, तो सीबीआई ने रेड के बाद जो शिवम त्यागी हंस रहे, मैं आऊंगा आपके पास। शिवम त्यागी, 1 मिनट, बस एक आधा सेकंड और दे दीजिए। मुझे कोई कंपटीशन नहीं करना किसी से कि मुझे 9.5 मिनट मिले, उन्हें 11 मिनट मिल गए। मुझे ये सिर्फ कहना है कि जो कांग्रेस आज सारे देश में आंदोलन कर रही है कि बीजेपी मिसयूज कर रही है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का, वो यहां पे आके जस्टिफाई करती है कि नहीं आपके खिलाफ हो रहा है तो ठीक है, मगर जो दूसरों का, हमारे नेताओं के खिलाफ हो रहा है वो गलत है। तो ये इनकी जो एक दोहरी नीति है, उसका पहले ये निर्णय कर ले कि कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। और जो घर पे जो रेड पड़ी, रेड के बाद एक कागज दिया गया, उस कागज में 1 करोड़ रुपए का जिक्र है, और वो भी किसी सोर्सेस के द्वारा, वो भी प्रूव नहीं है। सोर्सेस ने बताया सीबीआई को कि अमित अरोड़ा ने दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे को 1 करोड़ रुपए और 2 करोड़ रुपए दिए। ये घोटाला तो 8,000 करोड़ का हो रहा था, कभी 7,000 करोड़ तक पहुंच गया, कभी 144 करोड़ पे बात आ गई, फिर 30 करोड़ के बाद। अरे भाई, ये कोई आरोप थोड़ा ही है। ये आरोप जब चार्जशीट बनेगी तब पता लगेगा कौन सा आरोप है, कौन सा नहीं है। तो ये बिला वजह का एक हैरान करने का, हैरेस करने का, और हर इलेक्शन के पहले जाके अन्ना हजारे से चिट्ठी लिखवा के ले आने का कि देखो अरविंद केजरीवाल, तुम्हें मैंने ये कहा था, तुम नहीं कर रहे हो। क्यों करे भाई? अब वो आज कोई वो आंदोलन थोड़ी चला रहे हैं, आज वो एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। ठीक है, आंदोलन के अंदर आप जनता के मुद्दे उठाते हैं और उन्हें सरकार से सवाल पूछते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जनता के लिए काम करती है, पानी, शिक्षा, बिजली, सड़क, रोजगार, ये काम करने उन्हें वहां जाके सड़क पे बैठ के आंदोलन करने लगे कि नहीं भाजपा करप्ट है, भाजपा चोर है, भाजपा बेईमान है, ये काम करेंगे क्या?
तो पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद आपको ठीक है, political party बीजेपी और कांग्रेस दोनों बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले शिवम त्यागी। शिवम जी, बहुत हंसी आ रही थी आपको, हम लोग मजाक कर रहे हैं यहाँ पे। आरोप लगाया है तो आपको मुझे समय देना चाहिए। मैं दूंगा सर, दूंगा। और भी लोग हैं, और भी लोग हैं। शिवम भाई, आपको बहुत हंसी आ रही है, मजाक चल रहा है यहाँ पे। आयरनी देखिए, आयरनी देखिए कि कागज पर विश्वास ना करके लोग कह रहे हैं कि ऑन ग्राउंड जाके एक एक कमरा, एक एक टॉयलेट, एक एक शीट, एक एक जगह चेक करके उसका बजट बनवाओ, उसमें राज मिस्त्री, सीमेंट वाला, तमाम गाटर सिल्ली वाला सबको साथ लेके जाओ, वो एस्टिमेट बनाकर आरोप लगा रहे हो तो चेक कर लो। कागज की समझ तो है ही नहीं इनको। भाई, अब आप इनको रोकेंगे कर प्लीज, लो। मेरी रिक्वेस्ट है विपिन जी, प्लीज आपसे। विपिन जी आरोप प्लीज, लगा रहे हो ना, आधे घंटे से मैंने तो चेक कर लो। ठीक है, रवि जी सबसे आखिरी में बोल रहे हैं वो, बोलने दीजिए, फिर आपके पास आ जाएंगे दोबारा। हाँ जी, बोलो। थैंक यू। तो ये चाहते हैं कि इनके साथ सारे राजमिस्त्री जाएं, वो तैयारी करें, चेक करें, उसके बाद बिल बना के भेजें और उसके बाद इनका